चलिए, तो इस माइंड मैप के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बिफोर एंड आफ्टर ज्वाइनिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बिफोर ज्वाइनिंग मतलब टीएलएफ में मैं री-स्पॉन्सरिंग करके आया हूँ। उससे पहले भी मैं था फॉरएवर में, राइट। तो फॉरएवर मेरी लाइफ में 2019 में आई थी। ओके। और तो 2019 में आई, फिर उसके बाद मतलब कभी काम किया, फिर कभी नहीं किया, एक्टिवली मतलब काम नहीं किया था। ठीक है। अब ज्वाइन करने से पहले टीएलएफ की मतलब क्या मेरा स्ट्रगल था, कैसे मैं काम कर रहा था, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले चीज़ तो मैं कंफ्यूज था, बिकॉज मैं जिस टीम में था पहले, आई वॉज रियली कंफ्यूज कि कैसे सिस्टम बनाया जाए, किस तरीके से काम किया जाए। बिकॉज जितने भी लोग थे हमारे टीम में, अपलाइन वगैरह जो भी थे, उनका माइंडसेट था ऑफलाइन का। ओके। एंड कहीं ना कहीं दे वेर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न समथिंग सो दैट दे कैन डू ऑनलाइन। ओके। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और आई वॉज रियली स्केर्ड कि इतने दिन हो गए हैं और अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है, कैसे होगा, राइट। कहीं ना कहीं माइंड में मतलब फ्रस्ट्रेशन भी आता था। ओके। उसके बाद फिर कन्विंसिंग फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। अब क्या था कि मतलब जो टारगेट ऑडियंस है वहां पे कोई डिसाइडेड ही नहीं था। मतलब कोई भी पर्सन मिला, कोई भी मिला, उसको अप्रोच कर दिया, उसको बोल दिया कि ये है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम 1 घंटे बता रहे हैं कि ये क्या है, एमएलएम क्या है, फॉरवर्ड क्या है, राइट। एंड उसके बाद एट द एंड लास्ट में क्या बोलते हैं, ठीक है सोच कर बताऊंगा। ओके। वेरी लेस शो अप, आई वॉज नॉट विजिबल। मतलब शो अप ही नहीं था, बहुत ही कम शो अप हो पाता था। और कोई एक पर्सन मिला तो उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ कि बिकॉज मैं जॉब जॉब के साथ करता हूँ, तो जॉब के साथ मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि इतने बजे 1 to 1 मीटिंग होगा एंड उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया, राइट। उसमें सिस्टम के बारे में हम बता ही नहीं रहे थे कि हम किस तरीके से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा कोई सिस्टम ही नहीं था वहाँ पे। तो उसमें बेसिकली हम क्या बता रहे थे, जो टिपिकली लोग बताते हैं कि एमएलएम क्या है, फॉरवर्ड क्या है, राइट। काम कैसे करना है, हमारा सिस्टम क्या है, ये कोई बताता ही नहीं है, राइट। तो बस ऐसे ही था, सिमिलरली। उसके बाद 20, देखिए किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपके साइड से आवाज आ रही है। तो 20 जून को मैंने सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे। ओके। चलिए उसकी एक झलक मैं दिखाता हूँ, जब मैं इनिशियल स्टेज पे था। तो वो मेरा वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा। Hello, welcome all of you. My name is Shafqan and I am a digital networker. So today I am going to share with you some amazing benefits of aloe vera. Okay, aloe vera जो है बता दूँ, एलोवेरा में जो है वो एक इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर भी है। ये ओवरऑल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, प्लस एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी है इसमें। हमारी बॉडी क्या होती है कि धीरे धीरे जैसे ही हमारी कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है इसी एलोवेरा को हम कल्टीवेट करते हैं। हमारा 8000 एकड़ में एलो प्लांटेशन है। तो ये एलोवेरा है बाबा डेंसिस मिलर। और इसके बारे में, एलोवेरा के बारे में एक और बात बताऊं कि ये हवा की नमी से, ये हवा से नमी जो इसका है सर्टिफिकेशन, जो इस वक्त थोड़े ज़्यादा धार्मिक होते हैं तो वो ये मेरी सबसे पहले वीडियो थी यूट्यूब पे। और अगर मैं आपको डेट दिखाऊं, डेट आप देख सकते हो यहाँ पे, 20 जून 2020। 20 जून 2020 को मैंने किया था। और ये वीडियो मुझे बनाने में और एडिट करने में लगभग 4 से 5 दिन लगे थे, एक वीडियो सिर्फ डालने में, राइट। तो सभी के साथ होता है ये इनिशियली। ओके। फिर धीरे धीरे करके फिर आप यूज टू होते जाते हो। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब कोर्स में एनरोल किया, जो कि एक श्री राम बेनूर है, उनका है, राइट। तो वहाँ से फिर 2022 में मैंने एनरोल किया एंड वहाँ से सीखना शुरू किया। तो फिर उसके बाद मैंने एक ब्रांड न्यू चैनल बनाया। ओके। एंड ब्रांड न्यू चैनल बनाया, उसका मैं आपको पहला वीडियो दिखाता हूँ। ये है पहला वीडियो, ये मैंने अपलोड किया था, आप देख सकते हो 1 ईयर अगो।
अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यस, 19 मार्च 2022। ओके, 19 मार्च 2022 को अपलोड किया था। अब ये वीडियो आप देखो, ये मैंने पहला वीडियो बनाया था। ये समझो ब्रेन जो है वो हर एक इंसान के अंदर होता है, चाहे वो डेड बॉडी ही क्यों हो। इसका क्या है, आपकी मेंटालिटी क्या है, मतलब कि डे टू डे लाइफ में आप किस तरह से सोचते हैं। सिंपली ये समझो ब्रेन जो है वो हर एक इंसान के अंदर होता है, चाहे वो डेड बॉडी ही क्यों ना हो, राइट। बट हर एक इंसान उतना माइंडफुल नहीं होता जितना कि ज़रूरत है उसे अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, राइट। एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने पहली वीडियो बनाई दूसरे चैनल पे, आप देख रहे हो, ये माइंडसेट से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे क्लियर नहीं था कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। यूट्यूब कोर्स में एनरोल कर लिया, एंड देन उसके बाद पहला वीडियो मैंने बनाया माइंडसेट के ऊपर। ओके, तो अब आप देख रहे हो, जो पहला वीडियो मैंने आपको शो किया और जो ये वीडियो शो किया, कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस और नो? यस, राइट। ओके, चलिए उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था मार्च में, और मार्च में फिर मैंने अपलोड किया, और उसी पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और अपलोडेड फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया मार्च में अपलोड किया था। और टीएलएफ से पहले मैंने 66 वीडियोस अपलोड किए थे, सिर्फ सिर्फ नहीं, 14 महीने में, 14 मंथ्स में, मई तक, बिकॉज जून में मैं आ गया था टीएलएफ में। तो मई तक मैंने 66 वीडियोस, 66 वीडियोस अपलोड किए थे 14 मंथ्स में, एंड देयर आर नो एनी रिस्पॉन्स। मतलब कुछ भी नहीं था बस। ओके, तो ये मेरी जर्नी थी। टीएलएफ ज्वाइन करने से पहले आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर लीड्स। ओके, लीड्स के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था कि कैसे काम करना है, कैसे मतलब एक सिस्टमेटिक अप्रोच रहे, राइट। बिकॉज आई वाज फीलिंग अलोन, कोई नहीं था ऑनलाइन सिस्टम में काम करने के लिए, राइट। देन आई डिसाइडेड टू ज्वाइन टीएलएफ, बिकॉज 3 साल मैं ऑलरेडी मैं वेस्ट कर चुका था, एंड 3 साल कुछ भी नहीं हुआ। ओके, देन आई डिसाइडेड टू लेट्स ज्वाइन टीएलएफ एंड लेट्स डू समथिंग। ओके, व्हाट आई लर्न आफ्टर ज्वाइनिंग टीएलएफ, क्या मेरा ग्रोथ रहा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वन बाय वन। तो जून में मैंने शेयर किया था, एंड जून में मैंने ज्वाइन किया था टीएलएफ। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली एनर्जेटिक, आई एम रियली एंथुजियास्टिक। 6 मंथ कंप्लीट कर लिया मैंने। 180 वीडियोस 6 महीने में मैं अपलोड कर चुका हूँ शॉर्ट्स के साथ। वहां पे मैंने 14 महीने में सिर्फ 66 वीडियो, 66 वीडियो अपलोड किए थे। कोई गाइडेंस नहीं था। ओके, बट टीएलएफ ज्वाइन करने के बाद 180 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया। बट ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स, राइट, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट। बिकॉज टीएलएफ में हम सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं एंड एक दूसरे का फीडबैक लेते हैं, फीडबैक देते हैं। तो सराउंडिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप करना नहीं भी चाहते, तो अगर अगर आपको सराउंडिंग्स मिल गया ऐसा, तो आप ना चाहते हुए भी आप कर जाओगे। ओके, नाउ आई डोंट हैव एनी स्ट्रगल फॉर लीड्स। लिटरली स्पीकिंग, मुझे कोई स्ट्रगल नहीं है लीड्स का। लीड्स मेरे पास आती रहती हैं काफी सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं जो मेरे पाइपलाइन में हैं, एंड व्हाट्सएप स्टोरी के थ्रू मैं उनको नर्चर करता रहता हूँ, ठीक है। अभी मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉलोअप की प्रॉब्लम आ रही है, राइट। मैं फॉलोअप नहीं कर पा रहा। लीड्स तो मेरे पास है कॉन्टैक्ट्स में, बट फॉलोअप नहीं कर पा रहा। ओके, तो अभी मैं फोकस करने वाला हूँ थोड़ा ज़्यादा फॉलोअप के लिए। ओके, अब आगे चलते हैं, नर्चरिंग माई प्रॉस्पेक्ट थ्रू व्हाट्सएप स्टोरी, जो मैंने आपको बताया। अब मैं प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट भी नहीं करता। वहाँ पे क्या था, पहले मैं इनवाइट करता था कन्विंस करता था कि आप आओ मीटिंग में, मैं आपको बताऊंगा। तो फिर सामने वाला बोलता था एमएलएम तो नहीं है, क्या है, फ़ोन पे ही बता दो, ये सारी चीज़ें, राइट। अब यहाँ पे वो सारा टेंशन ही नहीं है। मैं एक्टिवली जो है वो इनवाइट ही नहीं करता, पैसिवली इनवाइट करता हूँ। कैसे? तो एक हो गया आपका यूट्यूब, एक यूट्यूब हो गया, राइट। यूट्यूब पे वीडियो बनाया, एंड मैंने बोला फ्री वेबिनार है, इस डिस्क्रिप्शन में आप देखो, आपको पता लगेगा कि कैसे हम काम कर रहे हैं, हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन कनेक्ट विथ मी। ओके, एक तो यूट्यूब हो गया, और दूसरा हमारा हो गया व्हाट्सएप स्टोरी। व्हाट्सएप स्टोरी, राइट। तो बेसिकली मैं इसी पे काम कर रहा हूँ उसके बाद मैं प्लान भी शो नहीं करता। वहाँ पे इनवाइट करता था, उसके बाद फिर प्लान शो करने के लिए बुलाता था, जूम पे आओ, एक्सप्लेन करूंगा। एंड उस पे क्या एक्सप्लेन करता था, सिर्फ सर्वर के बारे में। हम काम कैसे करते हैं कोई एक्सप्लेन ही नहीं करता था। क्यों?
क्योंकि वहां पे कोई सिस्टम ही नहीं था। अब यहाँ पे मैं प्लान भी नहीं दिखाता, वो भी ऑटोमेटेड है, राइट। उसके बाद मैं किसी को कन्विंस भी नहीं करता। आई अट्रैक्ट ओनली आई अट्रैक्ट टू माई टारगेट ऑडियंस बाय बिल्डिंग पर्सनल ब्रांड ऑन द इंटरनेट। ओके। तो टीएलएफ की क्या है, टीएलएफ का टैगलाइन क्या है कि हम कस्टमर्स को अप्रोच नहीं करते, ठीक है, हम बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप किसी भी शॉप में जाते हो, ठीक है, आप किसी भी शॉप में जाते हो और कुछ खरीदने के लिए जाते हो, तो आपने ऑलरेडी माइंड बनाया हुआ है कि मुझे वो खरीदना है। ओके, मुझे वो खरीदना है। वो जो आपका जो वहां पे जो बैठा है बेचने के लिए, उसको आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। उनको ऑलरेडी मालूम है कि ये जो कस्टमर्स आए हैं, ये कस्टमर्स नहीं, ये बायर्स हैं, कुछ खरीदने के माइंडसेट से आए हैं और ये खरीद के जाएंगे, मुझे कोई कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इसी तरीके से we don't approach customers, we attract buyers. Okay, and I'm building my personal brand. All the TLF members is building personal brand. Personal brand से क्या होता है आपका, पर्सनल ब्रांड से ये होता है कि जब आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करोगे, यूट्यूब पे जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे, तो क्या होगा कि लोग आपको जानेंगे, यू विल बी मोर विजिबल। ओके, एंड देन नो लाइक ट्रस्ट का फॉर्मूला होता है। लोग आपको सर्च करेंगे, आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचोगे, राइट। दे विल गेट टू नो अबाउट यू, अबाउट योर वीडियो, अबाउट योर चैनल। देन धीरे धीरे करके दे विल स्टार्टेड लाइकिंग यू, आपका कंटेंट, आपका कॉन्टेक्स्ट वो लाइक करेंगे, एंड दे स्टार्टेड ट्रस्टिंग यू, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, एंड अल्टीमेटली दे वांट टू ज्वाइन विथ यू। सो यूट्यूब इज द बेस्ट वे, आई मीन कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज सुपर। अगर परमानेंटली आपको लीड जनरेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो यूट्यूब इज द बेस्ट वे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आई ओनली हैव टू फोकस ऑन यूट्यूब एंड फॉलो अप, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब पे अपना कंटेंट क्रिएट करने में फोकस करता हूँ। लीड्स आते रहती है, लीड्स को फिर बताया मैंने कि फॉलोअप में थोड़ी सी हो रही है, तो फॉलोअप मैं थोड़ा सा ज्यादा करने वाला हूँ। ओके, अब आई एम बिकमिंग मोर विजिबल ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे जब आप वीडियो बनाते हो तो आप आपकी विजिबिलिटी बढ़ती जाती है, आप एक अथॉरिटी बिल्ड कर पाते हो मार्केट में। मार्केट में जो भी टीम काम कर रही है, वहां पे आपको सिर्फ फॉरएवर 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 और कुछ नहीं सिखाया ठीक है। ना तो आपको यूट्यूब के बारे में सिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको बोलेंगे उनका यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करो, उनके वीडियो को शेयर करो, राइट। आपका कोई वहां पे अस्तित्व नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है टीएलएफ की कि आपको क्रिएटर बनने के लिए सिखाया जाता है। जब आप क्रिएटर बन जाते हो, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, फिर आपकी किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। ओके, तो ये था आफ्टर ज्वाइनिंग टीएलएफ, बिकॉज आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर सो मेनी थिंग्स बिफोर ज्वाइनिंग टीएलएफ, एंड टीएलएफ ज्वाइन करने के बाद मुझे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था, जो चैलेंजेस मैं फेस कर रहा था, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल गया टीएलएफ में। मतलब एक ऐसा पर्सन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एक ऐसा पर्सन जो भागना तो चाहता है, उसको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, वो डायरेक्शन दिखाने का काम किया टीएलएफ क्रिएटर्स मेरे लिए। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जनरली है क्या कुछ। मतलब सबसे पहले क्या होता है, लीड जनरेशन, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, ऑनबोर्ड। इससे ज्यादा कुछ होता है क्या इसमें, राइट। अब आप देखो, अब आप टीएलएफ का माइंड में लो, ठीक है। लीड जनरेशन क्या हो रहा है, हम जो है वो ऑटोमेशन में कर रहे हैं, यूट्यूब के साथ भी कर रहे हैं, बिना यूट्यूब के भी कर रहे हैं। इनविटेशन क्या हो रहा है, ऑटोमेशन में हो रहा है। प्रेजेंटेशन ऑटोमेशन में। फॉलोअप में थोड़ी सी हम फॉलोअप करते हैं बस। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ज़्यादा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी नहीं होते, क्योंकि जो तरुण सर का वेबिनार है टीएलएफ का, उसमें सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है।
उसमें बेसिक, उसमें जो मेन फोकस क्या है हमारे वेबिनार में, हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, हम कैसे काम करते हैं। उसमें पूरा जो है वो प्रेजेंटेशन एफएलपी के बारे में नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं है, हमारे सिस्टम के बारे में है कि हम किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि सभी को पता है कि फॉरएवर एक अच्छी कंपनी है, लेकिन सक्सेस होने के लिए एक अच्छी टीम चाहिए, एक अच्छा सिस्टम चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, राइट। देन उसके बाद क्लोजिंग एंड ऑन बोर्ड, ये सारी चीज़ होती है। अब चलिए आगे चलते हैं, टीएलएफ यूएसपी क्या है, अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो कि लेट्स सपोज आप किसी से बात कर रहे हो, तो व्हाट इज द टीएलएफ यूएसपी, वी फोकस ऑन ऑटोमेशन। ओके, एंड ऑटोमेशन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लीड जनरेशन ऑटोमेट हो चुका है, इनविटेशन ऑटोमेट हो चुका है, प्रेजेंटेशन ऑटोमेट हो चुका है, राइट। जो मेजर चीजें हैं वो ऑटोमेट हो चुकी है। सो अल्टीमेटली क्या है, 80% हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 80%। ओके, सो टीएलएफ यूएसपी क्या है, वी फोकस ऑन ऑटोमेशन, बिल्डिंग डिजिटल एसेट्स, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम टू बिकम इंडिपेंडेंट, यूनिक फनल लिंक। अब आपका यूनिक, हर एक पर्सन का यूनिक फनल लिंक बन जाता है। उसके थ्रू क्या होता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के जर्नी को डिजाइन कर रहे हो। कैसे, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दे रजिस्टर ऑप्ट इन, कहीं से भी आपको उसका यूनिक, आपका यूनिक फनल लिंक मिला, चाहे आपने किसी स्टोरी पे पोस्ट किया, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किया, कहीं पे भी शेयर किया, जब लोग रजिस्टर करते हैं, ऑप्ट इन करते हैं आपके लिंक के थ्रू, आपका प्रोस्पेक्ट्स आपके नाम के साथ टैग हो जाता है। ठीक है, टैग हो जाता है हमारे कजाबी सिस्टम में। आपको भी ईमेल आ जाता है कि इस पर्सन ने ऑप्ट इन किया है, इनका नेम ये है, इनका व्हाट्सएप नंबर ये है, इनका ईमेल ये है। ठीक है, अब वहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो कि आपने मेरा जो है वो आपने रजिस्टर किया था इस वेबिनार के लिए, तो ये 7 PM पे हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है वो ईमेल के थ्रू भी उनके पास फॉलोअप जाता है, राइट। जिन्होंने वेबिनार देखा, फिर ईमेल के थ्रू भी नर्चरिंग होती है, फिर आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू भी कम्युनिकेट करके नर्चरिंग कर सकते हो। व्हाट्सएप स्टोरी, सबसे पहले आप क्या करो, कोई भी पर्सन ऑप्ट इन करते हैं तो उनको आप नंबर सेव करवाओ अपना। ठीक है, सबसे पहले अपना नंबर सेव करवाओ, उनका नंबर सेव करो, ताकि तभी आपकी व्हाट्सएप स्टोरी है वो देख पाएंगे। व्हाट्सएप स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी चीज है नर्चरिंग करने के लिए, पैसिवली, मतलब पैसिवली, पैसिव फॉलोअप में। उसके बाद क्लोजिंग एंड देन आउटबोर्ड, राइट। तो बेसिकली आप अपने फनल लिंक के थ्रू क्या कर रहे हो, आप अपने प्रोस्पेक्ट्स की जर्नी को डिजाइन कर रहे हो। अब चलिए आगे चलते हैं विथ यूट्यूब। यूट्यूब के साथ क्या हो रहा है कि जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, जिस तरह की हमने वीडियो बनाया, हमारे ऑडियंस ने सर्च किया, राइट, आपके वीडियो तक वो पहुंचे। ओके, एंड दे गेट टू नो, वो आपको जानना स्टार्ट किया, फिर आपके कंटेंट को लाइक करना शुरू किया, एंड दे स्टार्टेड ट्रस्टिंग। तो वहां से ट्रस्ट, देखो ट्रस्ट एक ऐसी चीज है, यू कैन नॉट बाई ट्रस्ट, यू हैव टू अर्न इट। ये आपको अर्न करना पड़ता है। तो एक बार ट्रस्ट आपने कर, एक बार आप पे ट्रस्ट हो गया किसी को, तो फिर डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट होना चाहेगा। ओके, अब बात करते हैं विदाउट यूट्यूब। अब अब ऐसा तो है नहीं कि 100% लोग जो टीएलएफ में हैं वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। ओके, 100% तो नहीं है ऐसा। तो अगर आप बिना यूट्यूब के भी आप काम करना चाहते हैं, तो डोंट फील लेफ्ट आउट। अगर मतलब आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाना चाहते, तो क्या टीएलएफ आपके लिए है, डेफिनेटली आपके लिए है, राइट। विदाउट यूट्यूब, बिना यूट्यूब के भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। हम बिना यूट्यूब के, बिना कंटेंट के भी लीड जनरेट करते हैं। अभी 3 days का वर्कशॉप भी हुआ था, राइट, जिसमें सर ने बताया था प्योरली के बिना कंटेंट किए कैसे हम लीड जनरेट करें। ओके, तो वो भी ट्रेनिंग्स आपको कजाबी के अंदर मिल जाएगा, टीएलएफ ट्रेनिंग के अंदर। और ये चीजें हम डिस्कस करते रहते हैं, राइट, बिना कंटेंट के भी हम कैसे जो है वो लीड जनरेट करें, राइट। तो डोंट फील लेफ्ट आउट, राइट। तो यूट्यूब के साथ और यूट्यूब के बिना भी हम लीड जनरेट करते हैं। ओके, बट यूट्यूब पे अगर आप कर रहे हो, यूट्यूब पे करना चाहते हो, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट इज लर्निंग।
चलिए, अब यहाँ से आपको लर्निंग क्या मिली। यूट्यूब पे आप कंटेंट बनाओ। देखो, अभी आप इनिशियली नहीं बना रहे हो, तो आप बिना यूट्यूब के आप लीड जनरेशन में फोकस करो। 3 डेज का जो वर्कशॉप है वो आप देखो कंप्लीटली। इंस्टाग्राम के थ्रू आप कैसे एंगेजमेंट करके लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। कीप वर्किंग अपॉन योर सेल्फ, अपने आप पे काम करना कभी मत छोड़ना। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग, ओके। चलिए, कैसे आप अपने आप पे काम कर सकते हो। सबसे पहले तो 2 CC अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से जल्द करो कंप्लीट, बिकॉज आप कुछ मिस कर रहे हो। आपने 2 CC नहीं किया है तो 20 यूट्यूब वीडियोस जो आपको मिलने वाली है वो आपको नहीं मिल पाएगा, 2 CC के बाद ही मिलता है। फिर पार्टनर प्रोग्राम जो है उससे अर्निंग के लिए आपका 2 CC का एलिजिबिलिटी है। फिर रिटेलिंग प्रॉफिट जो है वो आपका बढ़ जाता है, 30% हो जाता है, ओके। फिर टीएलएफ ट्रेनर में आ सकते हो अगर आप 2 CC अगर आप कर लेते हो, राइट। तो अगर आप 2 CC नहीं किया हुआ आपने, तो कहीं ना कहीं आप प्रायोरिटाइज आपने नहीं किया है अपने इस बिजनेस को, ओके। तो 2 CC करने के बाद फिर मोर अर्निंग्स के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। अब नेक्स्ट है स्टे रेलेवेंट टू द मार्केट। हमेशा मार्केट से रिलेवेंट रहो, ओके। और नंबर थर्ड, अटेंड टीएलएफ डेली सेशन एंड पार्टिसिपेट। अटेंड करो एंड पार्टिसिपेट करो, राइट। दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप अपने हेजिटेशन को, आप अपने शाइनेस को दूर कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा, राइट। तो दैट इज द बेस्ट थिंग। आपको किसी अदर टीम में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। किसी भी टीम में आप मार्केट में देख लो, आपको मीटिंग में बोलने का कोई मौका नहीं मिलता, सिर्फ सुनने का मौका मिलता है, राइट। यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप बोल सकते हो, किसी के साथ भी बात कर सकते हो। इस सेशन में 10 PM का जो मॉर्निंग में इवनिंग में सेशन होता है, अभी मॉर्निंग में चल रहा है, ओके। बिकम ए ट्रेनर। ट्रेनर बनो, जो भी आपको शेयर करना है। जैसे मैं अभी शेयर कर रहा हूँ कि मेरी जर्नी क्या थी, टीएलएफ से पहले क्या करता था, बाद में क्या किया, तो मैंने एज इट इज शेयर किया। इसी तरीके से आप भी जो भी आपके माइंड में है वो आप शेयर कर सकते हो, राइट। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वॉच टीएलएफ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आप अपने आप पे काम कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एंजॉय द प्रोसेस, ओके। एंजॉय द एक्टिविटी, एंजॉय द प्रोसेस। एंड नंबर 7, चलिए एक सर ने बताया था माइंड योर ओन बिजनेस, तो वो आपको रिमाइंड करा देता हूँ, राइट। तो 1 ज्वाइनिंग पर वीक आप फोकस करो कि 1 ज्वाइनिंग आपके फ्रंट लाइन में एवरी वीक फोकस करो कि होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा एम रहना चाहिए। तो अगर मंथ में 4 ज्वाइनिंग्स हो गए आपके फ्रंट लाइन में, तो दैट इज बेस्ट, ओके। ट्राई करो कि एक वीडियो पर डे में मैं अपलोड कर दूं। अगर एक वीडियो नहीं हो पाता है तो आप करो कि 2 दिन में एक कर दूं, या 3 दिन में ये, या वीक में कम से कम 2 से 3 वीडियो अपलोड करूं, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना रिदम बनाओ, फिर धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। क्यूआर विजिटिंग कोड सर ने बताया, राइट, विदाउट बिना कंटेंट क्रिएट किए, कि क्यूआर विजिटिंग कार्ड कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करके लीड्स, काफी अच्छे लीड जनरेट कर सकते हो। वो ट्रेनिंग आपको 3 डेज वाला जो वर्कशॉप हुआ था कि बिना कंटेंट क्रिएट किए कैसे हम लीड जनरेट करें, ओके। तो वो भी आप जाके देखो, 3 डेज का जो हुआ था वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में है। 30 मिनट्स आईजी इंगेजमेंट इंस्टाग्राम से कैसे लीड जनरेट करें, वो भी 3 दिन के वर्कशॉप में कवर किया हुआ है, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। उसके बाद 2 to 3 मीटिंग्स पर डे, जब आपकी लीड जनरेट होगी विजिटिंग कार्ड के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी, राइट। तो फिर आपको मीटिंग्स भी करनी पड़ेगी। तो 2 to 3 मीटिंग्स पर डे। अगर 2 से 3 भी नहीं हो पाता तो कोशिश करो 2 करें। अगर वो भी नहीं हो पाता तो 1 मीटिंग्स पर डे, राइट। अगर 1 भी नहीं हो पाता तो एटलीस्ट अल्टरनेट डे में मीटिंग्स हो, मतलब कुछ मीटिंग्स होती रहनी चाहिए, राइट, जो लीड जनरेशन हो रहे हैं तो उनको शो अप करने के लिए। प्रमोट 1 पोस्टर पर डे। अब पोस्टर भी वो 3 डेज वर्कशॉप में सर ने कवर किया हुआ है, राइट। तो ये सारी चीजें सर ने बताया था कि माइंड योर ओन बिजनेस।